मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुबोध ऑनलाइन क्लासेस पे। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 में जो होने वाली है, हिंदी का ऑब्जेक्टिव और सारा प्रश्न वीवीआई प्रश्न है। ठीक, तो आज की इस महाभारत सीरीज में हम लोग हिंदी ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं और टोटल हिंदी ऑब्जेक्टिव 20 दिया है और ये 20 ऑब्जेक्टिव बहुत ही खास हो जाता है। इसलिए अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो में अंतिम तक ज़रूर बने रहें। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। चलिए आगे क्लास 10 है और हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा और इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से जो भी प्रश्न बताया जाएगा, एक भी प्रश्न का आंसर जो है गलत नहीं होगा। एक भी प्रश्न का आंसर गलत नहीं होगा, एकदम सटीक बताया जाएगा, एकदम सटीक बताया जाएगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो में अंतिम तक बने रहे और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए आगे हैं, आगे देख लेते हैं। आगे कहता है कि मुसीबत से भागोगे तो वह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, मगर मुसीबत का सामना करोगे तो मुसीबत भी तुमसे पीछा छुड़ाएगी। तो इसलिए मुसीबत से नहीं डरना है, पढ़ाई से नहीं डरना है, हिम्मत रखना है। ठीक, अगर डर रखेंगे तो जो भी चीज़ को जानते हैं वो भी चीज़ भूल सकते हैं, इसलिए डर को हटाना है। ठीक, अब डर जैसे ही हटेगा, जो भी चीज़ ब्रेन में है सारा चीज़ अपडेट रहेगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है, वो प्यारा सा प्रश्न है आपका। देखिए प्रश्न कहता है कि बिस्मिल्लाह खान दशकों से कौन सी दुआ ईश्वर से मांग रहे हैं। बिस्मिल्लाह खान दशकों से कौन सी दुआ ईश्वर से मांग रहे हैं, आप लोग बताइए। हमसे पहले आप लोग जवाब दीजिए, हमसे पहले आप लोग जवाब दीजिए। तो बताइए ऑप्शन नंबर क्या होगा। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, सच्चे सूर्य की नेमत। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है, आप लोग वीडियो में अंतिम तक बने रहे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि दिल बहादुर कहाँ के रहने वाला था। दिल बहादुर कहाँ के रहने वाला था। तो आपको पता होगा, अगर आप पढ़े हैं तो बताइए। तो आपको पता होगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, यानी कि नेपाल के वो रहने वाला था। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ध्यान से। अगला प्रश्न का आता है कि घनानंद ने किस मार्ग अत्यंत सीधा व सरल कहा। घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा। तो आपको याद रखना है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, प्रेम को। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ध्यान से। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। बताइए आप लोग, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है। प्रशंसा कैसे होना चाहिए, तो आप लोगों को पता होगा। तो आपको याद रखना है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, प्रशंसा। तो आपको याद रखना है कि प्रशंसा, प्रसंजु तालम स अनुस्वार सा का प्रशंसा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ध्यान से। अगला प्रश्न का आता है, एक मिनट। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि भूतकाल के कितने भेद है। बताइए, आप लोग व्याकरण पढ़े हैं तो बताइए कि भूतकाल के कितने भेद है। तो आपको पता होगा, आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि भूतकाल के 6 भेद है। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ध्यान से। अगला प्रश्न कहता है, एक मिनट। अगला प्रश्न कहता है कि पप्पाती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन सी शहर लेकर गई थी। पप्पाती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन सी शहर लेके गई थी, कौन सी शहर। तो अगर आप लोग वर्णिका हिंदी पढ़े हैं तो बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मदुरै। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्यारा सा प्रश्न है, इसलिए आप लोग वीडियो में अंतिम तक बने रहे। एक भी प्रश्न का आंसर गलत नहीं बताया जाएगा इस चैनल के माध्यम से और इस वीडियो में। तो इसलिए इस वीडियो को देखना बहुत ही खास हो जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि स्वदेशी पाठ के अनुसार अब हिंदू लोग मिलने पर आपस में किस भाषा में बात नहीं करते हैं। स्वदेशी पाठ के अनुसार अब हिंदू लोग मिलने पर आपस में किस भाषा में बात नहीं करते हैं, किस भाषा में बात नहीं कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि हिंदी भाषा में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। एक मिनट, ठीक है। तो अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर प्रश्न का आता है, एक मिनट, कहाँ गया, हाँ आ गया। चलिए अगला प्रश्न है आपका, देखिए ध्यान से। प्रश्न कहता है कि श्री गणेश करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। बताइए आप लोग कि श्री गणेश करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कार्य आरंभ करना। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका, टोटल प्रश्न 20 दिया गया है।
ठीक, बहुत कम मिनट का वीडियो है ये, इसलिए देख लीजिए वीडियो को। भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? आपको पता होगा, अगर आप हिंदी पढ़े हैं तो बताइए कि भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो आपको याद रखना है कि दलित परिवार में। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 है। कहता है कि दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? तो आपको याद रखना, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि तमिल भाषा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि होनहार में कौन सा प्रत्यय है? आपको प्रत्यय बताना है कि होनहार में कौन से प्रत्यय है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी। एक मिनट, अगर उपसर्ग की बात करें, उपसर्ग की, तो याद रखना है कि देखो उपसर्ग शब्द के शुरुआत में जुड़ता है। ठीक, अच्छा प्रत्यय की बात करें, प्रत्यय की किसकी बात करें? प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय शब्द के अंतिम में जुड़ता है। जैसे कि यह हा कर हार है ना, इसलिए कहा गया है कि उपसर्ग में कौन सा प्रत्यय है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न कहता है कि भारत माता कहाँ निवास करती है? भारत माता कहाँ निवास करती है? तो आप लोगों को पता होगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, गाँव में। सच्ची भारत माता कहाँ निवास करती है? गाँव में करती है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है, एक मिनट, अगला प्रश्न आपका कहता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किसे माना है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? इस पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किसे माना है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रेम को। किसको माना है? प्रेम को। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि सीता को कितने बेटे थे, यहाँ थे होगा, थी, ओके सही है। सीता को कितने बेटे थी? तो आपको याद रखना है कि सीता को जो है ना, सीता को 3 बेटे थे। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सीता को कितने बेटे थे? 3 बेटे थे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो आपको याद रखना है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी कि जाति प्रथा को। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न है कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? बताइए आप। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि उसे विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण। देखो कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि विशेषण किसे कहते हैं, नहीं, इसका परिभाषा दे करके ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। जैसे अभी पूछा है ना कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, तो आपको क्या रखना, विशेषण। ऐसा नहीं पूछेगा एग्जाम में कि विशेषण किसे कहते हैं। ठीक, ये चक्कर में मत रहिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है, ध्यान से। अगला प्रश्न कहता है कि पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी साखी है? पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी साखी है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मानव की है ये। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक, तो एक चीज़ और, एक आवश्यक सूचना है, कृपया करके आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि 1 मार्च से, कब से बताइए? तो 1 मार्च से इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को, मतलब कि आप लोगों का भाई बहन जो है उसको 2025 से 2026 सेशन का न्यू बैच स्टार्ट होने वाली है। तो इसलिए आप लोग अपने अपने भाई को भी बोल दीजिए, अपने अपने बहन को भी बोल दीजिए, अगल बगल जो दोस्त है, जो चाचा का बेटा है, चाची की बेटी है, उसको भी बोल दीजिए कि 1 मार्च से इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को मैथ पढ़ाया जाएगा। ठीक, 2025 और 26 सेशन के लिए। ठीक, चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, बात को कम करते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न कहता है कि मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे? मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे? तो आपको याद रखना होगा, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यानी कि अस्पताल में। ठीक, अगर वर्णिका हिंदी आप पढ़े हैं ना, कौन सा हिंदी? वर्णिका हिंदी, तो उसी का ये सारा प्रश्न है, मतलब ये प्रश्न है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है कि गंगा पवित्र है, वाक्य में गंगा कौन सी संज्ञा है, बताइए। गंगा पवित्र है, वाक्य में गंगा कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है या समूहवाचक है, बताइए आप लोग, या द्रव्यवाचक है। तो आपको याद रखना है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा व्यक्तिवाचक। क्यों, गंगा एक नाम हुआ, एक ही गंगा है ना। यस सर। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न क्या कहता है कि बिरजू महाराज ने कितनी प्रोग्राम करके बाबूजी की 10वीं और 13वीं करवाई। कितनी प्रोग्राम करके बाबूजी की 10वीं और 13वीं करवाई। तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 प्रोग्राम करके बाबूजी की 10वीं और 13वीं करवाई। ठीक, तो चलिए आज हम लोग टोटल 20 प्रश्न को देखे हैं। आप लोग बताइए कि 20 प्रश्न में से आप लोग कितना प्रश्न को सही किए हैं। 20 प्रश्न में से 1 मिनट रुक जाइए। आप लोग बताइए कि 20 प्रश्न में से आप लोग कितना प्रश्न को सही किए हैं। ठीक, बताइए कमेंट बॉक्स में ज़रूर। और ये बताइए कि आज का क्लास कैसा लगा। अगर आज का क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और याद रखिएगा, अपने भाई बहन को बताइएगा कि 1 मार्च से इसी चैनल के माध्यम से एकदम बउआ की तरह मैथ सिखाया जाएगा। एकदम बेसिक क्लास से, एकदम शुरुआत से हम लोग जीरो से सीखने वाले हैं। हम लोग जीरो से सीखने वाले हैं, एकदम बेसिक क्लास से। कहाँ से सीखने वाले हैं हम लोग? जीरो से सीखने वाले हैं। ठीक, 1 2 3 करके, एक क्या है, 1 कौन सी संख्या, 2 कौन सी संख्या, 3 कौन सी संख्या, ऐसे करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बताइए आज का क्लास कैसा लगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।